पिछले वीडियोज में हम लोगों ने प्रारंभिक राष्ट्रवाद के अंतर्गत 1857 की क्रांति देखा, जनजातीय विद्रोहों को देखा, किसान विद्रोहों को देखा। अब आते हैं कुछ नागरिक विद्रोह जो कि पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, उसके बारे में देखते हैं। विद्रोह दो प्रकार के होते हैं, एक सैनिक विद्रोह और असैनिक विद्रोह। असैनिक विद्रोह में किसान आंदोलन, जनजातीय विद्रोह आते हैं और इन नागरिक विद्रोह भी आता है। नागरिक विद्रोह क्या है? तो जमींदार, राजा, उनके वंशज, पूर्व सैनिकों की ये वंश के लोग तथा अर्ध धार्मिक वर्ग के विद्रोहों को नागरिक विद्रोह कहा जाता है। नागरिक विद्रोह सैन्य विद्रोह को छोड़कर सभी विद्रोह सम्मिलित किए जा सकते हैं नागरिक विद्रोह के अंतर्गत। कुछ विद्रोहों को कृषक, जनजातीय समस्याओं के पृथक थे तथा जिन्हें सामान्यतः अपदस्थ शासकों और उनके वंशजों और भूतपूर्व जमींदारों, भूपतियों, पॉलीगरों, विजित प्रदेशों और अधिकारियों या अथवा नेताओं के नेतृत्व प्रदान किया नागरिक विद्रोह कहलाते हैं। इन विद्रोहों को जन समर्थन, खेतिहर, किसान और बेरोजगार शिल्पकार आदि अपदस्थ सैनिकों द्वारा प्रदान किया गया, परंतु भूतपूर्व सत्ताधारी वर्ग इन विद्रोहों के केंद्र में थे। विद्रोह का कारण क्या था? तो विद्रोह का मूल कारण ब्रिटिश शोषणकारी नीतियां और ब्रिटिशों की साम्राज्य विस्तार नीति तथा स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप होता था। ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद ब्रिटिश शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध जो विद्रोह होते हैं वही हैं 1857 के विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, किसान विद्रोह और नागरिक विद्रोह। ये सामाजिक, धार्मिक सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन फिर बाद में जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में उत्पन्न होते हैं। समाज सुधार शुरू में ही होता है और लास्ट में स्वतंत्रता आंदोलन होते हैं जो शोषणकारी नीतियों से, मतलब अंग्रेजों के नीतियों से पीछा छुड़ाने के उद्देश्य से होते हैं। ये प्रमुख विद्रोह हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश में अवध नागरिक विद्रोह, बिहार और झारखंड मिलाकर और उत्तर प्रदेश में वहाबी जो कि बीबीआई है, असम में अहोम विद्रोह और मुआरमरिया विद्रोह, फिर बंगाल में सन्यासी विद्रोह, मिदनापुर एवं धालमूल विद्रोह, नायक विद्रोह, फराजी विद्रोह, उड़ीसा में पाइका विद्रोह और गंजम एवं गमसूर के विद्रोह, फिर तमिलनाडु में पॉलीगरों के विद्रोह, आंध्र प्रदेश में विजयनगर के राजा का विद्रोह, फिर इधर केरल में दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह, केरल वर्मा पक्षासी राजा का विद्रोह, कित्तूर का विद्रोह कर्नाटक में, गडकरी का विद्रोह महाराष्ट्र में, कच्छ बेगेरा का विद्रोह गुजरात में, कूका का विद्रोह पंजाब में। ये प्रमुख विद्रोह होते हैं जो कि नागरिक विद्रोह के अंतर्गत आते हैं, जिनके प्रमुख क्षेत्र बता दिए हमने। अब इसको प्रमुख रूप से ये पढ़ना है कि ये विद्रोह का कारण क्या था, कहाँ हुआ था, किसने किया था और कब हुआ था। ये प्रमुख तथ्य हैं जो कि पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। सन्यासी विद्रोह क्या है? तो बंगाल में हुआ था, ये 1763 से 1820 के बीच हुआ था, जिसको 1800 तक भी कहते हैं। औपनिवेशिक शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध हुआ था। ये यात्रा कर लगाने के कारण हुआ था। 1770 में भयंकर अकाल के कारण लोग त्रस्त हुआ करते थे, उसके कारण ये विद्रोह हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता मजनून शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी थी। बंकिम चंद्र ने अपने किताब आनंद मठ में भी इसकी चर्चा की है। सन्यासियों के वेश में विद्रोह में अंग्रेज के विरुद्ध सशक्त विद्रोह प्रारंभ किया। कौन? किसान विद्रोहियों ने सन्यासी का रूप लेकर। उन्होंने बलपूर्वक धन वसूला तथा अंग्रेजों के फैक्ट्रियों में लूटपाट की। दूसरा है मिदनापुर एवं धालमूल का विद्रोह। ये बंगाल में हुआ था। इसमें अंग्रेजों ने मिदनापुर पर कब्जा कर लिया और उसकी औपनिवेशिक नीतियों के कारण जमींदारों और रैयतों दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डाला। 1772 पर नवीन भू राजस्व व्यवस्था के कारण अंग्रेजों के राजस्व संग्रहण अधिकारियों तथा रैयतों के बीच संघर्ष बढ़ गया, जिसमें जमींदारों ने रैयतों का साथ दिया। इसके नेतृत्वकर्ता दामोदर सिंह और जगन्नाथ धाल थे। इसके अंतर्गत संघर्ष बढ़ता देख अंग्रेजों ने अनेक स्थानों पर जमींदारों को उनकी जमींदारी बेदखल कर दिया, जमींदारी से हटा दिया।
उसके बाद मुआमाड़िया विद्रोह है, ये असम में हुआ था। मुआमाड़िया निम्न जाति के किसान थे जिन्होंने अहोम राजाओं के विरुद्ध अपने अधिकारों के लिए विद्रोह किया था। इसमें कुछ खास नहीं, इसके नेतृत्व करता मुआमाड़िया अनिरुद्ध देव है। और विजयनगर के राजा का विद्रोह, ये विजयनगर में आधुनिक आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये राजा का अत्यधिक कर लगाना वसूलने के कारण हुआ था। आनंद गजपति राजू और राजा विजयराम राजू, ये दोनों के नेतृत्व करता थे। उसके बाद केरल वर्मा पक्षाभी राजा का विद्रोह, ये केरल में हुआ था, नाम से ही मालाबार क्षेत्र में। ये अंग्रेजों के कोट्टयम पर कब्जे के बाद पक्षासी राजा को हटाकर नए राजा नियुक्त कर दिया गया। ये इस क्यों हुए थे, तो ये करों के आरोपण के कारण ही हुए थे। शोषणकारी किसानों पर शोषणकारी दर और करों का आरोपण, ये कारण था। और इसके नेतृत्वकर्ता केरम वर्मा थे। अवध में नागरिक विद्रोह 1799 में, ये अवध में उत्तर प्रदेश में हुआ था। वजीर अली खान जो 1797 में अंग्रेजों की मदद से सिंहासन पर आसीन हुए थे, उन्होंने अंग्रेजों के मतभेद होने के कारण गद्दी से हटा दिया गया उनको। और इनके नेतृत्वकर्ता वजीर अली खान थे। उसके बाद गंजम और गुमसूर के विद्रोह, ये उड़ीसा में हुए थे। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जमींदारों और ने 1797 में राजस्व देने से मना कर दिया और 1800 में खुलकर विद्रोह कर दिया। श्रीकर भंज और धनंजय भंज, ये दो इनके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। उसके बाद पोलीगढ़ विद्रोह, ये 1795 से 1805 के बीच हुआ था। दक्षिण भारत के क्षेत्र में हुआ था, और यानी तमिलनाडु मुख्यतः कह सकते हैं। इसका समस्या क्या था, तो अर्काट के नवाब ने कर्नाटक प्रांतों का प्रबंधन अंग्रेजों को दे दिया। पोलीगढ़ों की प्रभुसत्तात्मक शक्ति को ह्रास हुआ। करारोपण संबंधी विवाद तथा अंग्रेजों का अपमानजनक व्यवहार विद्रोह का कारण बना। नेतृत्वकर्ता कटोबोमन नायकन थे। 1805 में विद्रोह को कुचल दिया गया। दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह, ये त्रावणकोर में हुआ था, केरल में। त्रावणकोर के ब्रिटिश के बीच हस्तक्षेप सहायक गठबंधन ने राज्य को कर्जदार बना दिया। साथ ही त्रावणकोर के ब्रिटिश निवासियों ने राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जिसके विरोध में ये विद्रोह हुआ। 1809 में वेलुथम्पी आत्मसंघर्ष के कारण आत्मसमर्पण के स्थान पर आत्महत्या करना बेहतर समझा। वेलुथम्पी इसके नेतृत्व करता थे। फिर कच्छ विद्रोह आता है, जो कि गुजरात में होता है। राजा के आंतरिक मामलों में अंग्रेजों के द्वारा हस्तक्षेप इसका कारण बना, और नेतृत्वकर्ता महाराजा भारमल थे। ये भी स्थानीय राजा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के कारण हुआ। उसके बाद पायका विद्रोह है, जो कि 1817 में हुआ था। ये मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट है। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम भी दिया जाता है कहीं कहीं। ये उड़ीसा में हुआ था, और पायका उड़ीसा के परंपरागत पैदल सैनिक थे जो वंशानुगत आधार पर इस कार्य को किया करते थे। अंग्रेजों द्वारा 1803 में उड़ीसा पर विजय प्राप्त के पश्चात पायकों के सम्मान तथा शक्ति में बेहद कमी आई, और इसी कारण ये विद्रोह उत्पन्न हुआ था। मुख्यतः पायक, जो कि उड़ीसा के मतलब परंपरागत सैनिक थे, वंशानुगत सैनिक, उन्हीं के ने विरोध किया था। बक्सी जगबंधु इसके नेतृत्व करता थे, और ये आंदोलन सफल रहा। पायक विद्रोह ने बकायों में बड़ी छूट और मूल्यांकन में छूट आदि में यह आंदोलन सफल रहा। 1817 में यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था, और 1818 में शिथिल पड़ गया था। हालांकि 1821 में जगबंधु ने नेतृत्व में यह विद्रोह जीवित रहा। इसके बाद बघेड़ा विद्रोह, जो कि पूछा गया है, ये गुजरात में हुआ था, बड़ौदा में। विदेशी शासन के प्रति द्वेष तथा ब्रिटिश सरकार द्वारा समर्पित बघेड़ा के गायकवाड़ द्वारा लगान की मांग
और बघेड़ा सरदारों को हथियार उठाने पर विवश करना, ये इसका मुख्य कारण बना। ओखा मंडल ने इसका नेतृत्व किया था। 1820 में शांति संधि हुई। उसके बाद अहोम विद्रोह हुआ था। अहोम विद्रोह असम में हुआ था। वर्मा 1824 से 28 के बाद अंग्रेजों ने ये अंग्रेजों द्वारा वर्मा युद्ध के बाद असम क्षेत्र में अंग्रेजों के नहीं छोड़ने के कारण हुआ था। अंग्रेज वहाँ पे बसने का निश्चय बना लिए थे और वहाँ पे अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे, इसलिए हुआ था। ये नेतृत्व इसका गोमधर कोनवार ने किया था, जिनको कुंवर कहते हैं। ये असम में हुआ था अहोम विद्रोह। उसके बाद गडगड़ी विद्रोह आता है, जो कि महाराष्ट्र में हुआ था, कोल्हापुर में। ये 1844 से 45 के बीच हुआ था। ये गडगड़ी विद्रोह के अंतर्गत मराठा के दुर्गों में सैनिकों के रूप में काम करते थे, जिसके बदले इन्हें करमुक्त जमीन मिला करता था। अंग्रेजी नीतियों ने के कारण वे बेरोजगार हो गए और 1844 में विद्रोह कर दिया। नेतृत्व कौन किया? तो बाजी अहिरकर ने नेतृत्व किया। समानगढ़ और कोल्हापुर आदि इस विद्रोह का प्रमुख केंद्र बने। फिर वहाबी आंदोलन आता है। ये भी BBI है। यह 1830 से 61 में हुआ था। यह उत्तर प्रदेश में हुआ और बिहार में हुआ था। प्रारंभ में इसका लक्ष्य इस्लाम धर्म में सुधार करना था, परंतु बाद में ये अंग्रेजों के विरुद्ध राजनीतिक और प्रशासनिक सुधार के रूप में उभरा, शोषक वर्गों के विरोध में। सैयद अहमद बरेलवी ने इसका नेतृत्व किया। अब्दुल वहाब इसके समर्थक थे और दिल्ली के शाह वली अल्लाह से प्रेरित होकर इन्होंने ये आंदोलन किया था, ये विद्रोह किया था। इसमें क्या है? तो बंगाल के टीटू मीर और दुद्दू मियाँ ने आंदोलन का नेतृत्व किया था 1831 में बरेलवी के मृत्यु के बाद बिहार बंगाल में। इसमें क्या हुआ था? तो अरब प्रदेश में अब्दुल वहाब नामक कोई समाज सुधारक, अपने धर्म सुधारक थे, जो कि अफगानिस्तान क्षेत्र से पाकिस्तान होते हुए यूपी पहुंचे थे, बरेली में सैयद अहमद बरेलवी ने इसका नेतृत्व किया था। और उसके बाद वो पटना पहुंचा, जो युवा धन संसाधन के उद्देश्य से। और यहाँ पटना में इनायत अली विलायत अली ने इसका नेतृत्व किया। 1863 में अम्बाला अभियान और 1865 में पटना अभियान इन्हीं के द्वारा किया गया था। इसके बाद कित्तूर विद्रोह आता है, जो कि 1824 में होता है। रानी चीनम्मा द्वारा नेतृत्व किया जाता है। कारण इसका गोद लिए हुए पुत्र को ब्रिटिश द्वारा शासन का अधिकार प्राप्त नहीं होने के कारण विद्रोह किया जाता है। क्षेत्र इसका कर्नाटक राज्य होता है। फिर कूका विद्रोह आता है, जिसका क्षेत्र पंजाब होता है। ये 1872 में पंजाब में किया जाता है। ये सिख धर्म सुधार प्रकार का था और गौ हत्या पर प्रतिबंध के उद्देश्य से था। ब्रिटिश शासन संघर्ष के रूप में था। इसकी तुलना वहाबी और धार्मिक सुधार आंदोलन के से किया जाता है। भगत जवाहर पाल, जो कि नामधारी संस्था का गठन किया, और उसका राम सिंह कूका, जो कि वास्तविक नेतृत्व करता था इसके। ये खत्म हुआ नागरिक विद्रोह। तो इसमें प्रमुख वहाबी आंदोलन कूका विद्रोह, कच्छ विद्रोह, बघेड़ा विद्रोह, गडगड़ी विद्रोह, कित्तूर विद्रोह, पायका विद्रोह, जो कि उड़ीसा में हुआ था, और बिहार में वहाबी, असम में अहोम, ये प्रमुख विद्रोह थे जो कि याद रखना जरूरी है।